जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे मानसेरा की। और खाली मानसेरा की बात नहीं करेंगे, वहाँ पे एक खातून है जो माशाल्लाह एक ऐसी खातून है जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई बड़े आलमी इदारों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। वो माहिर हैवानियात हैं, रिसर्चर हैं, मुसन्निफ़ा हैं, उस्ताद हैं, वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट भी हैं और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर काम कर रही हैं। 5 साइंसी किताबों की मुसन्निफ़ा डॉक्टर सुंदर जाहिद आज हमें जानवरों, परिंदों, सांपों जिनसे हमें डर लगता है, जंगली हयात और अपनी दिलचस्प ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताने जा रही हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि हम अपना ये जो डर है इसे कैसे कम करें या ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुंदर, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे सबसे पहले तो यही बताइए, अपना चलें अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए, कैसे स्टार्ट हुआ परिंदों से, जानवरों से, ख़ास तौर से जंगली हयात से मोहब्बत? बहुत लंबी स्टोरी है। बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था। बचपन में एम्पैथेटिक सी थी मैं। हम्म। बाहर से बहुत सारे एनिमल्स को पकड़ के घर में ले आती थी और अम्मी अब्बू से बहुत ज़्यादा डांट पड़ा करती थी। तो अम्मी अब्बू कहते थे जब अपने घर में गई तो फिर जो है कि आप लेकर आना, यहाँ पे आपको अलाउड नहीं है, मगर मैं स्टिल एनिमल्स को उठा के घर में ले आती थी। तो वो बचपन से इतना ज़्यादा मुझे शौक था कि वो सबको यही पता होता था, सब यही कहते थे कि ये बड़ी होके ना ये बस एनिमल्स के लिए वॉइस उठाएगी और जो है कि इसने कुछ भी नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ कीड़ों पकौड़ों में ही घुसी रहती है। तो वो शायद कहते हैं कि अल्लाह पाक ने शायद किसी लोगों को चुना होता है किसी खास मकसद के हम्म। लिए। मुझे शायद इसी मकसद के लिए चुना था। तो इसी तरह फिर मेरी फील्ड भी जोलॉजी है। तो मैं जाहिर है जो अपनी फील्ड से मोहब्बत होती है तो आप उसमें एक्सेल भी करते हो। तो मैंने अपने दिल की सुनी तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें एक्सेल कर रही हूँ। और माशाल्लाह आपने 5 किताबें भी लिखी हैं और उससे बढ़कर ये अभी मुझे आपसे थोड़ी बचपन के बारे में ये बात पूछनी है। ये बताएं, कभी कोई ऐसा जंगली हयात या कोई ऐसा जानवर आप लेके आई घर में जिसकी वजह से आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा हो और घर वालों का रिएक्शन जो है वो बहुत ही सख्त हो? सांपों को उठा के ले आती हूँ। सारे ओ। लोग जो है कि घर में सांपों से काफी डर रहे होते हैं, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है कि अब उनको पता लग गया है कि हमारे ज्यादातर सांप जहरीले नहीं हैं। उसके हवाले से मैंने वर्कशॉप्स वगैरह यहाँ पर देना स्टार्ट किए। बहुत एक फनी वाकया भी हुआ हम्म। कि एक सांप मेरा जो है कि नेबर्स के घर में चला गया। उनको पता ही नहीं था कि वो मेरा सांप है। तो सारे मोहल्ले में शोर हो रहा है, शोर हो रहा है। और ये बिल्कुल रिसेंटली वाकया है। हम्म। और फिर वहां पे हम गए और वहां से उस सांप को लेकर मैं आई। उनको मैंने बड़ी माजरत भी की कि मेरी वजह से आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ी है, और हम्म। उनको भी फिर थोड़ा एजुकेट किया। अब सारे मोहल्ले को भी पता है कि बहुत सारे सांप हैं मगर जहरीले नहीं होते। तो बस ये सफर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। सुंदर से, लेकिन ये कैसे पता चलता है कि ये सांप है? क्योंकि सांप लाइक सांप जहरीला नहीं है। सांप तो हमने देखा एकदम और हम तो बहुत ही खौफ में आ जाते हैं ना, लाइक जिस तरह आपने कहा आपके नेबर आ गए। तो ये कैसे पता चलेगा ये सांप है और ये जहरीला नहीं है, ये हमें तकलीफ नहीं देगा, कोई हम हार्मफुल नहीं है हमारे लिए? देखिए सांपों के बारे में ना, जहाँ पे हम रह रहे होते हैं ना, वहाँ के लोकल सांपों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब हमारे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास सिर्फ 80 से 90 स्पीसीज हैं सांपों की, उससे ज्यादा सांप हमारे पास हैं ही नहीं। अच्छा। और जमीन पे चलने वाले हमारे पास सिर्फ 4 से 5 ही सांप हैं जो कि जहरीले हैं। उसके अलावा कोई भी सांप जहरीला नहीं है। मतलब जो सबसे जहरीले सांप हैं, हमारे पास कॉमन क्रेट है, हमारे पास रसल वाइपर है, हमारे हम्म। पास कोबरा हम्म। है, और हमारे पास सॉ स्केल वाइपर है। तो ये 4 बिग 4 इनको कहा जाता है। ये जहरीले हैं और इनको देख के ही आप पहचान लेते हैं कि हाँ जी ये वो हैं। तो अभी मैंने छोटी मोटी इस तरह अवेयरनेस की वीडियोस भी स्टार्ट की हुई हैं जिसमें मैं बता रही होती हूँ कि देखें अगर आपके सांप के ये कैरेक्टर्स हैं तो ये जहरीला है, ये कैरेक्टर्स हैं तो जहरीला नहीं है। तो ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेता अच्छा है डॉक्टर इंसान। सुंदर, आपने तो बहुत प्यार से बहुत अच्छे से इसे होल्ड किया हुआ है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी में अगर कोई सांप निकल आता है तो हम तो ये कोशिश करते हैं उसको फ़ौरन मार दें। तो फिर क्या आप एजुकेट करेंगी कि हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए? देखें जो सांप होता है ना, हमारे जो एनिमल किंगडम है, सांप सबसे ज्यादा इंसानों को अवॉइड करते हैं। मतलब इंसानों की तरफ सांपों की अगर आप खुद देखें कि वो आपको देख के पहले ही भाग जाएगा। मतलब वो जब भाग रहा होता है ना तो उसकी हरकत से हमें परेशानी शुरू हो जाती है और हम डर रहे होते हैं कि शायद ये हमें काटने के लिए दौड़ा है, हालांकि वो हम्म। बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। अब वो जा रहा है तो उससे मैं कहती हूँ कि आप जाने दें। मतलब सब लोग डंडे लेके निकल के उसके पीछे जो है कि भागने लग जाते हैं उसको मारने के लिए। तो हम्म। ऑब्वियसली अपने डिफेंस में आकर तो वो अटैक करेगा। अगर वो मतलब जहरीला नहीं भी है, वो फिर भी आप पे अटैक करेगा क्योंकि उसने अपनी जान भी बचानी है। तो सही। मेरा सबसे यही मैं कहती हूँ कि देखें अल्लाह पाक ने हर चीज का एक बैलेंस बनाया हुआ है। हम्म।
अभी आप देखें हमारी यहाँ पर रोडेंट इन्फेस्टेशन इतनी ज्यादा हो गई है पाकिस्तान में, चूहे इतने ज्यादा हैं कि हर घर से स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी कि चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं। जी। इसलिए हमने इस तरह की अक्सर चीजों को मार लेते हैं जो कि अल्लाह पाक ने बनाई भी हैं। इन सांपों को बनाया हुआ है जैसे चूहों को खाने के लिए। अब हम सांप खत्म कर लेंगे, हम दूसरे एनिमल्स को खत्म कर लेंगे, तो ऑब्वियसली इनकी इन्फेस्टेशन तो ज्यादा ही होगी। तो मैं कहती हूँ जब अगर आप कोई सांप देखें, आप पैनिक नहीं करें, आप उसको छोड़ दें, वो आप देखेंगे खुद ब खुद वहां से भाग जाएगा, वो आपको कुछ सही। भी नहीं। ठीक है, ठीक है, मुझे ये बताइए डॉक्टर सुंदस के पाकिस्तान में जो जंगली हयात है उनमें उसमें सबसे ज़्यादा क्या खतरा है इस जंगली हयात को? हम आम आवाम से जो कि इस तरह देख के रिएक्ट करती है और अटैक कर देती है, उसे ख़त्म करने की कोशिश करती है, या कोई और आप बात बताएंगी हमें? देखिए पाकिस्तान के अंदर जंगली हयात जो है हमारी, इसके लिए हमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे मैं बाहर इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ काम करती हूँ, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भी इस तरह ट्रेन किया जाता है कि एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब उनके स्पेशल डेज होते हैं, जैसे डॉर्विन डे है, पेट एंड एनिमल डे है, तो उनने वियर्ड किस्म के एनिमल्स ला के स्कूल्स में रखे होते हैं और वो बच्चों को एक एक दिन के लिए लेके जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी मोहब्बत बढ़ाने के लिए। हम्म। पेट प्लांट डे है, पेट एनिमल डे है, तो वो आप ना एक एनिमल होगा उसको सारे बच्चे साथ लेके जा रहे हैं। तो ये चीजें हमारे पास नहीं हैं, और हमारे पास बेसिकली अवेयरनेस के ऊपर काम भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। अच्छा, लोगों को हर चीज से डर लग रहा होता है, तो वो बस तकरीबन चीजों को पकड़ के मार देते हैं। तो ऐसे ही है, अवेयरनेस ऐसे ही है। डॉक्टर सुंदस ये बताइए, बीइंग ए फीमेल इस शोबे में काम करना कितना मुश्किल और सब्र आजमा, या कोई आप इंटरेस्टिंग बात बताएंगी इस हवाले से? बीइंग ए फीमेल जो है, ओवरऑल वर्ल्ड में मैंने काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब मेरी जो सोच है कि अगर आपके साथ फैमिली सपोर्ट हो तो फीमेल्स ऐसे ऐसे काम कर सकती हैं जो कि मेल्स भी शायद ना कर सकें। कि अल्लाह पाक ने फीमेल्स में बहुत सारी ताकत रखी हुई होती है, और बहुत सारे टैलेंट्स भी रखे हुए होते हैं कि हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकती हैं। बहुत सारे टास्क हम एक साथ जो है कि कर रही होती हैं। हम माएँ भी होती हैं, हम घर भी चला रही हैं, हम जॉब भी कर रही हैं, हम बाहर फील्ड में भी हैं, हम हम्म। मतलब और भी बहुत सारे काम कर रही होती हैं। तो पाकिस्तान में अभी बेसिकली थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस इस हवाले से नहीं कि फील्ड में फीमेल को काम करते हुए देख के थोड़ा सा एक आम ये चीज़ नहीं समझी जाती। मगर अब मैं ये चीज़ देख रही हूँ, जैसे अभी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा बहुत अपनी अवेयरनेस से काम स्टार्ट किया, तो अब जी। लोग पहचानते हैं, जानते हैं और माशाल्लाह अप्रिशिएट भी करें। मैं बस चाहती भी यही हूँ कि हमारी बच्चियां भी इस फील्ड के अंदर आएं और डरे ना, ताकि हमारा मुल्क भी थोड़ा सा कामयाबी की तरफ तो गामजन आपको हो। लगता है डॉक्टर सुंदस के ये जो आप फेयर है उसकी वजह से ये खवातीन जो हैं इस शोबे में नहीं आती? क्योंकि अभी आप खुद भी कह रही हैं कि वो डरे ना अभी, लेकिन आपको देख रहे हैं तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि खवातीन माशाल्लाह जो है कितनी बहादुर हैं पाकिस्तान की, ख़ासतौर से मानसेरा की। वरना हम तो कॉकरोच देख के, लिजर्ड देख के ही भाग जाते हैं और कहते हैं इसको आके कोई अटैक करके मार के भगा दे पहले, फिर हम जाएंगे उधर। तो ये बताइए कि अगर जो लड़कियां साइंस और तहकीक के, खासतौर से वाइल्ड लाइफ के शोबे को ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी? कि मेरी सबसे बड़ी उनके लिए सजेशन ये है कि देखें, फील्ड हमेशा वो चूज करें जिससे आपको मोहब्बत हो। जी। अगर आपको इस तरह की फील्ड चूज करनी है जिसमें आप फील्ड में आ ही नहीं सकते हैं, तो उस फील्ड को कभी भी चूज ना करें। यानी आप इतने अगर एक्सट्रीमली एनिमल लवर हैं, अगर आप जोलॉजी थोड़ी सी ऑब्वियसली ऐसी फील्ड है जिसमें आपको फील्ड में आना पड़ता है, एनिमल्स के साथ काम करना पड़ता है। हम्म। अगर आप एनिमल्स के साथ काम नहीं कर सकते तो फिर आप इस फील्ड को चूज ना करें। फील्ड हमेशा वही चूज करें जो आपका पैशन हो, जिससे आपको मोहब्बत हो। तो फिर अल्लाह पाक जो है, आप यकीन करें कि मौके खुद ब खुद क्रिएट कर लेता है। इंसान खुद ब खुद उसके लिए मौके बनते हैं, और मतलब डर भी खुद ही खत्म हो जाता है। जब आपका पैशन होता है एक चीज के लिए, तो जी डर भी खुद खत्म हो जाता है और आप खुद काम भी करने लग बिल्कुल। जाते हो। डॉक्टर सुंदर आप तो माशाल्लाह से राइटर भी हैं, रिसर्चर भी हैं, और उससे बढ़कर आप आर्टिस्ट भी हैं। किस तरह आपने इन सबको बैलेंस किया है? क्योंकि खाली एक फील्ड में ही आप टाइम गुजार दें तो हमें लगता है कि बस काफ़ी है, लेकिन आप तो माशाल्लाह 4 से 5 चीज़ें इकट्ठा कर रही हैं। और आगे आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, जो मैं जब इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ती हूँ ना, मुझे ऐसे कभी कभार फील होता है कि हमने अपने जो पढ़ाई है तो उसको हमने बड़ा ही एक जगह पे फोकस्ड कर दिया है, कि शायद हम एक ही चीज़ के ऊपर हम आगे जा सकते हैं। मगर अगर आप पुरानी इस्लामिक हिस्ट्री, हमारे मुस्लिम साइंसदान अगर आप देखें, तो वो 6-6 8-8 चीज़ें साथ कर रहे होते थे। जी। तो मेरा जो जहन है, तो मेरा वैसे ही है कि अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी डाली हुई है कि आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। यानी आप अगर पुराने साइंटिस्ट को आप देखें, तो वो मुसन्निफ भी हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं, वो आपके पास तिब के अंदर भी काम कर रहे हैं, वो एस्ट्रोनॉमी में भी काम कर रहे हैं, वो जी। मतलब हिस्ट्री में भी काम कर रहे हैं।
تو مطلب یہ چیز میں سمجھتی ہوں کہ اپنے ہورائزنس کو بندے کو شارٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ بہت سارے کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں. فیوچر کے لیے ابھی تو میں واپس پاکستان آئی ہوں تو میرا بس پاکستان کے لیے ہی اب جتنے بھی کام ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی. یہی کوشش ہے کہ اپنے ساتھ ایک اچھی فیمیلز کی ٹیم بناؤں, جو بچیاں فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں ان کو ساتھ لے کر آؤں, ان کو ٹریننگ کرواؤں. ابھی ٹریننگ پروگرامز بھی میں کروا رہی ہوں تاکہ بچیاں بھی فیلڈ میں آئیں اور یہ لرن کریں کہ کیسے کیا جاتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم سب کو کیا میسج دیں گی یہ جنگلی حیات کے حوالے سے, خاص طور سے یہی والے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ سانپ گھروں کے پاس جو نکل آتے ہیں, پھر آپ نے چوہوں کا بھی ذکر کیا, پھر ہم لیزرڈ سب سے زیادہ گرمیوں میں ہم فیس کرتے ہیں, اس سے ہمیں فیئر ہوتا ہے, کیا کریں؟ دوستی کر لیں ان سب سے؟ دیکھیں میرا جو میسج ہے نا, میں کہتی ہوتی ہوں کہ جیسے دنیا ہے اس کو ویسے ہی جینے دیں. یعنی جیسے ہمیں جینے کا حق ہے نا, تو اس طرح چھوٹے چھوٹے اینیملز کا بھی اللہ پاک نے جینے کا حق دیا ہوا. یعنی ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم جس کو بھی چاہیں مار دیں, جس کو ہمیں پسند نہ آئے ہم اس کو مار دیں, کیونکہ ان چیزوں کے بھی سوال ہم سے ہوں گے اور یہ بڑی سخت پکڑ ہونی ہے ہماری اس چیز کے اوپر بھی. تو جو بھی اینیملز اللہ پاک نے بنائے, بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک نے کسی بھی چیز کو فالتو اور بے مقصد نہیں بنایا. بے اللہ شک. پاک نے ہر چیز کا ایک مقصد بنایا ہوا ہے. ہر چیز انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو بس جو بھی چیز دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں, آپ اس کو مارے نہ. اگر وہ چھپکلی ہے تو آپ کے گھر کے پروانے اور مچھر اور کیڑوں مکوڑوں کو کھانے کے لیے آئی بھی ہوتی ہے, وہ بیچاری آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہے. سانپ اگر آیا ہوا ہے تو اس نے کہیں چوہا دیکھ لیا, وہ آپ کے گھر میں فصلوں میں چوہے ہیں ان کو کھانے کے لیے آیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں مطلب اپنی خوراک کو تلاش کرنے کی ہمارے گھر میں آتی ہیں, ان کا بیسکلی ہمیں نقصان پہنچانے کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے, میں اس یہ لیے ہمیں بھی انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. ہاں جی بالکل, بالکل بالکل, بہت مطلب ان شکریہ. کو چھوڑ دیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سندس ہمارے ساتھی, جو کہ ہمیں بتائی تھی کہ جنگلی حیات جو ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہے, اس کو جو ہے ہمیں احتیاط یہ رکھنی ہے کہ ان سے ڈرے نہیں, ان کو جو ہے ان کا کام کرنے دیں اور اپنے کام سے کام رکھیں, کہ جب تک آپ ان کو چھیڑیں گے نہیں وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ.